प्रदेश की राजधानी की सड़कों पर जाम में निजात दिलाने से लेकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी में अब मानवीय दखल नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर इन यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाएगा। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जो ट्रायल के तौर पर काम कर रहा है। अब आगामी दिनों में ट्रैफिक पुलिस के जवानों से लेकर अल्फा और हॉक की ड्यूटी भी इसी खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए तय होगी। इससे ड्यूटी लगाने में पारदर्शिता आएगी और ड्यूटी लगाने में भेदभाव की शिकायतों में भी कमी आएगी। बिलाड़ा से कबरजा निकटतम खेजड़ला गांव गदिनों में एक महिला अपने घर में सो रही थी। अज्ञात लोगों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो तुरंत जांच शुरू की। प्रार्थी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि 20 तारीख को किसी अज्ञात लोगों ने रात को घर में प्रवेश कर लूट की और उसके बाद में महिला की हत्या कर दी है। लाश जो है घर में मिला था, जिसपे उनके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके के पर पहुंचकर जो आलमात थे वो संदिग्ध थे और परिजनों ने हत्या और लूट की आशंका जताई थी, जिस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना बिल्कुल ब्लाइंड थी तो विभिन्न टीमें इसमें गठित की गई और डिफरेंट एंगल्स से हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि बहुत सारा मोटिव हो सकता है कि कोई जायदाद हड़पने के लिए हो या फिर कोई संबंधों के कारण हो या लूट या डकैती के कारण हो। इन तीनों एंगल्स पे पुलिस काम कर रही थी और तीनों पे डिफरेंट टीम भी काम कर रही थी और इसमें हमें आज इसमें सफलता मिली है। 5 लोगों को हम लोग इसमें गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है, जिसमें सारे ही जो है वो खेजड़ला गांव के ही अपराधी हैं और जो मिलकर एक इस तरह के लूट और चोरी वगैरह करने की वारदातें ये करते हैं। इनके पड़ोस में ये महिला अकेली रहती थी तो इसलिए इन्होंने इसे निशाना बनाया और 17 और 18 की रात को इसके घर में प्रवेश करने के लिए पहले तो ताला तोड़ने की कोशिश की, फिर घर में जो चिमनी थी उसमें रस्सी के सहारे से अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करके और अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाकी लोगों को बुलाता है और हत्या करने के बाद चोरी भी इसमें डकैती भी की गई, जिसमें माल भी हमें बरामद करने में आज सफलता प्राप्त हुई। टीमें गठित की गई थी और बिलाड़ा थाना की जो टीम है उनका मुख्य रोल रहा है इसमें। नंद किशोर एक सब इंस्पेक्टर है जो पहले वहां रह चुके थे, उनको हमने वहां भेजा था, जिन्होंने गांव में गुप्त रूप से घूमकर सूचना इकट्ठा किया और इसमें सीओ साहब बिलाड़ा और एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर नवाब खान इन दोनों का रेगुलर सुपरविजन रहा है, जिस कारण इसमें हमें आज सफलता मिली है। कितने प्रतिशत रिकवरी हुई सर जो चोरी हुई थी? लगभग 100% रिकवर्ड है। इसमें आया है कि पूर्व में भी ये लोग इस तरह की वारदात, चोरी नकदजनी की वारदात में शामिल रहे हैं। इनमें से एक जो है वो हैदराबाद में गिरफ्तार पहले हो चुका है चोरी के मामले में। इसके अलावा बिलाड़ा थाना क्षेत्र के 2 नकदजनी की वारदातें भी इनके द्वारा करना सामने आया है। बोरुंदा थाना क्षेत्र में भी कुछ वारदात जो है इन्होंने की है। इसके अलावा सौर ऊर्जा की प्लेटें चोरी करना और सुने मकान में चोरी की वारदात। जयपुर में इस बार डॉक्टर डे पर जयपुर के डॉक्टर बढ़ते प्रदूषण, बढ़ते हुए वाहनों की संख्या और बढ़ती हुई जयपुर की आबादी से बढ़ता प्रदूषण से बचाव के लिए जयपुर के सिटीजन्स को 1000 सुंदर पौधे में गमले विकसित करके गोविंद देव जी प्रांगण में प्रातः जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी को प्रार्थना कर इस बार मानसून खूब बरसे व कोरोना व डेंगू जैसी महामारी दोबारा इस संसार में न फैले व सबकी मंगल कामना की प्रार्थना कर पौधे वितरित करेंगे। कोरोना काल में चिकित्सकों द्वारा की दी गई आदित्य सेवाओं व स्टार सोशल ग्रुप ऑफ जयपुर के प्रबुद्ध लोग प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग सोसाइटी के नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान भी करेंगे। स्टार हॉस्पिटल प्रतापनगर व अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के सौजन्य से चलाए जा रहे स्वस्थ ग्रीन प्रदूषण व डेंगू मुक्त जयपुर कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे।
डॉक्टर्स डे पर जयपुर के डॉक्टर्स एक अनूठी पहल लेके आए हैं कि जयपुर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां बढ़ रही है और यहां प्रदूषण स्तर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। अतः स्टार हॉस्पिटल, स्टार सोशल ग्रुप और अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा लाए हैं ग्रीन, स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त जयपुर। हम कल प्रातः 7:30 बजे गोविंद देव जी प्रांगण में आपका करेंगे सम्मान, आपके साथ निकालेंगे हम भव्य पर्यावरण संरक्षण रैली। बारात निकलेगी पेड़ों की, बाराती होंगे गुलमोहर, बाराती होंगे बगनबेलिया, बाराती होंगे चमेली। आपके साथ नाचेंगे, झूमेंगे और आपके आराध्य देव गोविंद देव जी को पौधे अर्पित किए जाएंगे। वहाँ कितने पौधे वितरित करने का लक्ष्य है आपका? स्टार हॉस्पिटल गत 15 अगस्त से 5000 पौधे प्रत्येक रविवार लगने वाली संडे फ्री क्लिनिक में बांट चुका है और कल गोविंद देव जी के प्रांगण में उनके भक्तों के सम्मान के लिए और जयपुर वासियों के लिए 1000 पौधे लेकर आ रहे हैं जो उनको निःशुल्क। हमारा ध्येय यह है कि जयपुर प्रदूषण मुक्त एवं डेंगू मुक्त शहर बने। नारा यह है स्वस्थ जयपुर, ग्रीन जयपुर, प्रदूषण मुक्त जयपुर और डेंगू मुक्त जयपुर। स्टार हॉस्पिटल प्रताप नगर सबके स्वास्थ्य का रखवाला आपकी पुनः मानसून उत्सव का आगाज़ करते हुए गोविंद देव जी प्रांगण में आपको आमंत्रित करता है। आप सब आएँ और गोविंद देव जी के एक नई सुबह, नए शहर को एक नया आगाज़ दें कि आराध्य देव गोविंद देव जी को मंदिर को हम सजाएं फूलों के पौधों से और फलों के पौधों से। इसी कार्यक्रम के तहत स्टार हॉस्पिटल हर जयपुर के मंदिर को 11 पौधे मैं गमले के भेंट कर रहा है। स्कूल शिक्षा के मंदिरों को भी 11 पौधे तैयार करके बच्चों में पर्यावरण जानकारी हेतु भेंट करेगा। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि बढ़ती प्रदूषण की रोकथाम के लिए आप लोगों को अपने घरों पर सुंदर पौधे लगाने चाहिए, अपनी छतों को रूफटॉप गार्डन में बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश केदावत, स्टार हॉस्पिटल प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। सूरतगढ़ बनाओ क्रांतिकारी समिति का 39वें दिन भी उपखंड मुख्यालय के आगे धरना जारी है। क्रांतिकारी समिति द्वारा उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि सूरतगढ़ जिले के सारे मापदंड पूरे करता है, सूरतगढ़ को जिला घोषित किया जाए। ज्ञापन देने पहुंचे एडवोकेट ललित शर्मा, किसान नेता अमित कल्याणा, उमेश मुदगल, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। मकराना में गुरुवार को अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अंजुमन कमेटी की ओर से शहर की ईदगाह मस्जिद में नमाज के लिए व्यापक इंतजाम किए गए, जहां अंजुमन की ओर से नियुक्त मौलाना हसन संभली द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। जयपुर के खासाकोटी स्थित होटल रेडिशन ब्लू में जीतो ग्रुप चैप्टर ने जीतो जेबियन जेम्स एंड ज्वेलरी सत्र का आयोजन व जीतो जेबियन पिंक सिटी को लॉन्च कर जैन इंटरनेशनल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन जयपुर चैप्टर द्वारा जेबियन जेम्स एंड ज्वेलरी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत नमकार मंत्र से की। इसमें जीतो जेबियन के चेयरमैन राजेश चंदन, जीतो जयपुर चैप्टर के चेयरमैन नितिन जैन, मुख्य सचिव राजीव पालावत, डायरेक्टर व जीतो कनेक्ट के संयोजक विमल सिंघवी, कोषाध्यक्ष राजीव नागौरी, जीतो जयपुर लेडीज विंग की अध्यक्ष खुशबू बाकलीवाल उपस्थित रही। आज जेम्स एंड ज्वेलरी मीट जेबीएन का वर्टिकल जो है उसके तहत की गई है। इसमें हमारा जो प्रयास है, हम जेबीएन का मोटो है कि मिलोगे तो मिलेगा, उसके तहत हम लोग ये रेफरेंस मीट और इस तरह के मीटिंग सेशंस करते हैं जहाँ एक ज्वेलर दूसरे ज्वेलर से कनेक्ट करे और इस तरह से हम लोग हर महीने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को लेते हैं। इसके पहले हमने रियल एस्टेट पे किया था, अब जेम्स एंड ज्वेलरी पे कर रहे हैं, जिससे आपस में एक दूसरे लोगों का व्यापार बढ़े। यही जीटो का और जेबीएन का मोटो है। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए ही है? सब लोग? नहीं, सबके लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए होती है, बट इसके जो कार्यकर्ता है वो जैन है।
आज के प्रोग्राम के बारे में आज हमने जयपुर के जो लीडिंग ज्वेलर्स हैं उनका एक पैनल बनाया है और उनके बीच में ज्वेलरी इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स हैं, आगे कैसे इसे ले जाया जा सकता है, ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है इस सेक्टर के अंदर, उसके बारे में एक पैनल डिस्कशन अरेंज किया है। काफ़ी सारे न्यू कमर्स भी बैठे हैं वहाँ पे, नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैठे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो यूथ है, जो फ्यूचर में नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वो इन लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें। यही प्रयास है G2 जयपुर चैप्टर का कि यूथ को, नए एंटरप्रेन्योर्स को हम डेवलप कर पाएँ जिससे जॉब्स क्रिएट हों। मैं नितिन जैन, G2 जयपुर चैप्टर चेयरमैन। Hi, I am Rajesh Chandan. I am the G2 JBN Apex chairman at national level. I am coming from Chennai, but I handle 68 chapters across India and 26 international chapters. My work, मेरा काम यही है कि हमारे जितने भी G2 मेंबर्स हैं और जैन मेंबर्स हैं उन सबको आपस में बिजनेस कराते रहें। तो सर ये केवल जैन कम्युनिटी के लोगों के लिए रहेगा या और लोग भी? नहीं, ओवरऑल इट्स ओपन फॉर ऑल। हम लोग जीतो में सारे एक्टिविटीज़ इज ओपन फॉर ऑल। वी डोंट रेस्ट्रिक्ट इट टू द कम्युनिटी ऑफ जैन, बट वी हैव फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस इन जैन एंड वी से दैम कि आपके थ्रू अगर दूसरे कम्युनिटी के लोग हो उनको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, से फॉर एग्जांपल मुझे मर्सिडीज़ बेंज की ज़रूरत है, तो मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा जो मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम है, तो हम रेफ़र करते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जो अदर कम्युनिटीज़ में है, अदर इंडियंस है, उन लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हमारा अप्रोच यही है कि रेफरल वे ऑफ मार्केटिंग, रेफ़र के थ्रू आप बिजनेस करो। जब रेफरेंस के थ्रू जब बिजनेस किया जाता है तो ऑब्वियसली परचेसर को अच्छा प्राइस मिलता है और सेलर को भी हैप्पीनेस मिलता है कि भाई वो एक अच्छे कस्टमर को सर्व कर पाया। आज कहाँ से लोगों ने भाग लिया? आज जेमन ज्वेलरी एग्जीबिशन में राजस्थान से, बॉम्बे से और कुछ लोग चेन्नई से भी आए हुए हैं। स्पेशली जेम एंड ज्वेलरी के जो बिजनेस में है वो लोग आके उन लोगों ने यहाँ पे जो मॉडरेटर्स है, जो सेशन चल रहा है, अच्छे स्पीकर्स, उन सब से नॉलेज भी लेके जा रहे हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन भी दे के एक दूसरे के साथ बिल्डअप रिलेशनशिप कर रहे हैं। हम ऑलवेज जीतो में, JBN में एक ही चीज़ सोचते हैं कि डोंट बिल्ड वॉल्स। एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मत समझिए एक ही बिजनेस में, बिल्ड द ब्रिजेस। एक दूसरे के साथ कैसे मिल के काम कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग बात करते हैं।